हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। इंग्लिश बोलने या सीखने के लिए पहले हमें मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी से हम इंग्लिश में सेंटेंस बना पाएंगे। तो जानते हैं हमारे टेंसेस चैप्टर के बारे में। टेंस मतलब काल। इंग्लिश ग्रामर में मुख्य 3 काल है। वह 12 प्रकारों में विभाजित है। जैसे मुख्य 3 काल हो गए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये हो गए उनके 4 उप प्रकार। जैसे देखिए, पहला बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। आखिर में आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो पहला बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, जिसका एक शॉर्टकट है जो है ता है या फिर ता प्लस है। यह वर्तमान की सभी सामान्य क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं पानी पीता हूँ, प्रेजेंट में है और ये शॉर्टकट भी है। राज कार चलाता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, वह मूवी देखता है। तो ये क्या होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सेकंड है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, मतलब सामान्य भूतकाल, जिसका शॉर्टकट है था। यह भूतकाल की क्रियाओं को दर्शाता है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। जैसे देखिए, मैंने खाना खाया था, क्रिया हो चुकी है। वह जा चुका है, वह जा चुका था, तो क्रिया यहाँ पर हो चुकी है। यह टेंस दिखाता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब सामान्य भविष्य काल, जिसके शॉर्टकट है गा, गे, गी। यह काल भविष्य की क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अमर होमवर्क करेगा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्रिया होगी। मैं कल स्कूल आऊँगा, कल मतलब फ्यूचर। तो ये हो गए हमारे तीनों सिंपल के टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बढ़ते हैं हमारे कंटिन्यूस टेंसेस की ओर। जैसे फोर्थ नंबर आएगा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, जिसका शॉर्टकट है रहा है। यह हो रही क्रियाओं को दर्शाता है। जो क्रिया वर्तमान में शुरू है उनको यह दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्रिया शुरू है प्रेजेंट में। मीना कॉलेज जा रही है, मीना है वह जा रही है और कॉलेज में यह क्रिया शुरू है। उसके बाद आएगा कंटिन्यूस पास्ट टेंस, मतलब जारी भूतकाल, मतलब भूतकाल में क्रियाएं हो रही थी कल। यह भूतकाल की जारी क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, क्रिया भूतकाल में हो रही थी। सूरज खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा, भूतकाल में हो रही थी वह क्रिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की ओर, जो है कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, मतलब जारी भविष्य काल। यह भविष्य की जारी क्रियाओं को दर्शाता है। जो फ्यूचर में होने वाली क्रियाएं हैं, जहाँ वो शुरू है, उन्हें यह दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, समर काम कर रहा होगा, फ्यूचर में वह कर रहा होगा। सुमन होमवर्क पूरा कर रही होगी, फ्यूचर में, और वह क्रिया वहाँ हो रही होगी। इसका शॉर्टकट हमें पता ही है, रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कंटिन्यूस के भी तीनों टेंस पूरे हो गए। जैसे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस और कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की ओर, जो है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, मतलब पूर्ण वर्तमान काल, जिसका शॉर्टकट है चुका है, लिया है या ली है। एग्जाम्पल देखिए इसकी डेफिनेशन के साथ, यह वर्तमान की पूर्ण क्रियाओं को दर्शाता है, मतलब प्रेजेंट में हो रही पूर्ण क्रियाओं को। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने काम कर लिया है, प्रेजेंट में काम समाप्त हो चुका है और वह पूर्ण है।
मैंने काम कर लिया है। सेकंड देखें, वह खाना खा चुका है। खाना है और उसने खा लिया है और प्रेजेंट में। इसी में अगला है हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस, मतलब पूर्ण भूतकाल। यह भूतकाल की पूर्ण क्रियाओं को दर्शाता है, मतलब पास्ट की हुई सभी कंप्लीट क्रियाओं को यह दर्शाता है। जैसे देखिए, मैं घर जा चुका था, क्रिया कंप्लीट और भूतकाल में। रजत ने मूवी देख ली थी, क्रिया कंप्लीट है यहाँ पे और भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट फ्यूचर टेंस, मतलब पूर्ण भविष्य काल। यह भविष्य की समाप्त या पूर्ण क्रियाओं को दर्शाता है, जो फ्यूचर की समाप्त हो चुकी या कंप्लीट हो चुकी क्रियाओं को दर्शाता है। अजय ने खाना खा लिया होगा, फ्यूचर में वह खा चुका होगा, कंप्लीट होगी वहाँ पे। उसने पढ़ाई कर ली होगी, पढ़ाई है और उसने कर ली होगी, कब? फ्यूचर में। तो इसी के साथ हमारे परफेक्ट के भी तीनों टेंस हो चुके हैं, जैसे परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, हमारा 10वां टेंस है कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं जारी पूर्ण वर्तमान काल या शुरू पूर्ण वर्तमान काल। मतलब वहाँ पर क्रिया हो रही है और प्रेजेंट में कंप्लीट है। जैसे देखिए इसकी डेफिनेशन, यह भूतकाल की क्रिया अब भी जारी है, यह दर्शाता है। मतलब भूतकाल में कुछ क्रिया हो रही थी, वो अभी भी शुरू है। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से काम कर रही है, सुबह से लेकर अब तक वह क्रिया शुरू है। रोहन कल से पढ़ाई कर रहा है, वह कल से क्रिया शुरू है और अब भी जारी है। 11th है हमारा कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस, मतलब जारी पूर्ण भूतकाल। यह काल भूतकाल की क्रिया भूतकाल में ही समाप्त हुई, यह दर्शाता है। मतलब कल का कल। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं सुबह से लिख रहा था, अब नहीं लिख रहा हूँ, क्रिया कंप्लीट हो चुकी है लेकिन भूतकाल में। सुहानी 2 दिन से खाना खा रही थी, अब नहीं खा रही है, कल या फिर 2 दिन से वह खा रही थी। मतलब भूतकाल का भूतकाल में ही एंड हो गया। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे आखिरी टेंस पर, जिसका नाम है कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इसकी डेफिनेशन देखिए, यह दर्शाता है कि वह कुछ क्रियाएं भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही समाप्त होगी। मतलब कल का कल, भविष्य का भविष्य में। मंजीत 2 दिन तक सो रहा होगा, अगले 2 दिन, और वह सो रहा होगा, कर रहा होगा वह कुछ क्रिया। सुनीता 2 घंटों तक पढ़ाई कर रही होगी, अगले 2 घंटे, और वह पढ़ाई कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा यह टेंसेस का हिंदी का चैप्टर ख़त्म हो गया। कई बार हम इंग्लिश का रोना लेकर बैठते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। हम इस सीरीज़ में छोटी से छोटी चीज़ कवर करेंगे और इंग्लिश की कठिनाइयाँ दूर करेंगे। आई होप आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, बाय।